साथियों, आप लोगों ने सारा संसार जाट जी जैसा हो जाए तो पोप लीला ना चले। जाट जी और जाट देवता, ये विवरण शायद सुना ही होगा। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि ब्राह्मण दयानंद सरस्वती जी जाटों को सत्यार्थ प्रकाश में सारा संसार जाट जी जैसा हो जाए तो पोप लीला ना चले वाली बात लिख गए। और उसके पीछे की एक सच्ची घटना उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में कुछ यूं लिखी है। एक जाट था, उसके घर में एक बहुत सुंदर और 20 शेर दूध देने वाली गाय थी, जिसका दूध बड़ा स्वादिष्ट था। कभी कभी एक पंडित के मुख में भी पड़ता था। वो पंडित सोचता कि जब जाट का बुढ़ा बाप मरने लगेगा तभी इस गाय का संकल्प करा लूंगा। संयोग से कुछ दिनों में उसके बाप का मरण समय आ गया। जीभ बंद हो गई और खाट से भूमि पर ले लिया, अर्थात प्राण छोड़ने का समय आ गया। उस समय जाट के इष्ट मित्र और संबंधी भी उपस्थित हुए थे। तब पंडित ने पुकारा कि जजमान, अब तू इनके हाथ से गोदान करा। जाट ने 10 रुपए निकाले और पिता के हाथ में रखकर बोला, लो पढ़ो संकल्प। पंडित बोला, वाह वाह, क्या बाप बार बार मरता है। इस समय तो साक्षात गाय को लाओ जो दूध देती हो, बुढ़ी ना हो, सब प्रकार से उत्तम हो। इस मौके पर ऐसी गौ को दान करना चाहिए। तब जाट बोला, हमारे पास तो एक ही गाय है, उसके बिना हमारे लड़के बालों का निर्वाह ना हो सकेगा, इसलिए मैं आपको गाय नहीं दूंगा। लो 10 रुपए का संकल्प पढ़ दो और इन रुपयों से दूसरी दुधारू गाय ले लेना। पंडित, वाह जी वाह, तुम अपने बाप से भी अधिक गाय को समझते हो। क्या अपने बाप को वैतरणी नदी में डुबाकर दुख देना चाहते हो? तुम तो अच्छे सुपुत्र हुए। तब तो पंडित की और सब कुटुंबी हो गए, क्योंकि उन सबको पहले ही बहका रखा था और उस समय इशारा भी कर दिया गया। सबने मिलकर हट से उस गाय का दान उस पंडित को दिला दिया। उस समय जाट कुछ भी ना बोला। उसका पिता मर गया और पंडित बच्चा सहित गाय और दोहने की बटलोही को लेकर अपने घर में गाय बछड़े को बांध बटलोही धर पुणे जाट के घर आया और मृतक के साथ शमशान भूमि में जाकर दाह कर्म कराया। वहां भी कुछ कुछ पोप लीला चलाई। सब क्रिया हो चुकी तब जाट ने किसी के घर से दूध खरीद के अपना निर्वाह किया। 14वें दिन प्रातःकाल पंडित के घर पहुंचा। वहां देखा तो गाय दूह बटलोही भर पंडित जी उठाने को तैयार था। इतने में ही जाट आ पहुंचा। उसको देखकर पंडित बोला, आइए जजमान बैठिए। जाट, इधर आओ। पंडित, एक बार दूध धर आऊं? जाट, नहीं नहीं, दूध की बटलोई इधर लाओ। पंडित विचारे जा बैठे और बटलोई सामने धर दी। जाट, तुम बड़े झूठे हो पंडित। पंडित, मैंने क्या झूठ किया? जाट, तुमने गाय किस लिए ली थी? पंडित, तुम्हारे पिता के वैतरणी नदी तैराने के लिए। जाट, अच्छा, तो वहां वैतरणी नदी के किनारे गाय क्यों ना पहुंचाई? हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे और तुम अपने घर बांध बैठे। न जाने मेरे बाप ने वैतरणी में कितने गोते खाए होंगे। पंडित, नहीं नहीं, वहां इस दान के पुण्य के प्रभाव से दूसरी गाय बनकर उतार दिया होगा। जाट, वैतरणी नदी यहाँ से कितनी दूर और किधर की ओर है? पंडित, अनुमान से कोई 30 करोड़ कोस दूर है, क्योंकि 49 कोटि योजन पृथ्वी और दक्षिण नियंत्रित दिशा में वैतरणी नदी है। जाट, इतनी दूर तुम्हारी चिट्ठी या तार का समाचार गया हो, उसका उत्तर आया हो कि वहां पुण्य की गाय बन गई तथा मेरे पिता को पार उतार दिया, ये बात मुझे दिखलाओ। पंडित, हमारे पास गरुड़ पुराण के लेख के बिना डाक या तार वर्की दूसरा कोई नहीं। जाट, इस गरुड़ पुराण को हम सच्चा कैसे माने? पंडित, ये बात तो सब जानते हैं। जाट, यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओं ने तुम्हारी जीविका के लिए बनाया है, क्योंकि पिता को बिना अपने पुत्र को कोई प्रिय नहीं। जब मेरा पिता मेरे पास चिट्ठी पत्री या तार भेजेगा तभी मैं वैतरणी नदी के किनारे गाय पहुंचा दूंगा और उनको पार उतार पुणे गाय को घर ले आकर दूध को मैं और मेरे लड़के पिया करेंगे।
इधर लाओ ये दूध की भरी हुई बटलोही। इस तरह गाय और बछड़ा लेकर जाट जी अपने घर को चलने लगे। पंडित, तुम दान देकर लेते हो, जाट तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तब जाट गुस्से में बोला, चुप रहो, नहीं तो 13 दिन से दूध के बिना जितना दुख हमने पाया है वो सारी कसर यहीं निकाल दूंगा। तब पंडित जी चुप रहे और जाट जी गाय बछड़ा लेकर अपने घर पहुंचे। जब दयानंद जी ने लिखा कि ऐसे ही जाट जी के से पुरुष हो जाएं तो पंडितों की लीला संसार में ना चले। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।